बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपसे लाहौरी फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 सीक्रेट मसाले डाले हैं जो बाज़ार में मस्त डालते हैं और उसी की वजह से ही मछली का टेस्ट एकदम ज़बरदस्त और डिफरेंट हो जाता है। जी वो मसाले ये हैं। सबसे पहले आपने जी एक ड्राई फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन डालनी है। आपने इन तीनों को अच्छे से भूनना है ताकि इसकी अच्छी सी भुन जाए और इसकी खुशबू सी आपको जब आएगी आपने इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। फिर जी हमने मछली की तरफ आना है। ये तकरीबन 1.5 किलो मछली है। 2 किलो के करीब मछली थी जिसमें कटिंग होकर सफाई सफुई होने के बाद ये 1.5 किलो रह गई है। अब हम इसमें सबसे पहले जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो मैंने भी आपको बताए थे। हमने ये मसाला डालना है, उसके बाद फिर आप मछली का टेस्ट देखिएगा। फिर हम जी इसमें मसाले डालेंगे। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मछली में पहले ही नमक लगा होता है जो हम वॉश करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 2 टेबलस्पून और लाल मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे। हम आप चाहें तो लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालना है, सोया सॉस आपने 1 टेबलस्पून डालना है और जी लेमन जूस 1 से 2 टेबलस्पून डालना है। फिर मैंने इमली ली थी। इमली मैंने जी 3 से 4 टेबलस्पून ली थी। हाफ़ कप इसमें नीम गर्म पानी डाला था और उसका ताकि वो नरम हो जाए मल के अच्छा सा उसका पल्प निकाल लिया था और मैंने हाफ़ कप के करीब से कम 1/3 कप के करीब इसमें मैंने इमली का पल्प डाला है। ठीक है, फिर हमने मछली को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला चारों तरफ लग जाए। और फिर अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे मछली को 1 से 2 महीने के लिए ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने फ्राई करनी है इसलिए मैंने इसको क्लिंग रैप लगा के ओवरनाइट मैंने इसे मैरिनेट करना है। ठीक है, और अगर आप मछली का अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो आपने मछली को लाजमी 8 से 10 घंटे मैरिनेट करना है, वरना मछली का अंदर तक टेस्ट नहीं जाएगा और वो फीकी फीकी लगेगी। और फिर आप मुझे ब्लेम ना देना कि आपकी रेसिपी को मैंने फॉलो किया और वो सेम वैसी नहीं बनी। जी मैरिनेट करने के बाद जब आपने मछली फ्राई करनी है तो उस वक्त आपने 1 कप बेसन डालना है, 1/4 टीस्पून नमक डालना है और ज़रदा रंग डालना है 1 से 2 चुटकी। इससे ज़रा मछली का रंग जो होता है ऊपर बहुत अच्छा आता है। और पानी इतना डालना है जिसमें इसके थिक सा बैटर रेडी हो जाए। फिर जी आपने मछली लेनी है और इस पर ये सारा बैटर डाल देना है। और एक चीज़ और मैं टिप बताऊँ, आपने बेसन लगा के कभी मछली को ना मैरिनेट करना है ना ही फ्रीज़ करना है। बस आपने मसाला लगा के हमेशा मछली को मैरिनेट करना है और जब आपने फ्राई करनी है उससे आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले आपने ये बेसन का बैटर लगाना है मछली पे। और ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं मछली फ्राई करूँगी। ऑयल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम टू लो होना चाहिए। फिर मैंने मछली का जैसे 1 पीस डाला तो जी इस तरह ही आपने मछली के बाकी पीस डालने हैं। क्योंकि जब मैंने बाकी पीस डाल रही थी तो वो शूट नहीं हो सका क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी। तो फिर आपने मछली को इस तरह फ्राई करना है। पहले आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट में मछली फ्राई हो जाती है। ठीक है, आपने पहले एक लेयर एक साइड पे मछली को 4 से 5 मिनट रखना है, फिर पलट देनी है, फिर साइडें दोनों करनी है आपने 2-2 मिनट के लिए ताकि आपकी मछली अच्छी सी मैरिनेट हो जाए। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो बेसन 1 से 1.5 कप भी कर सकते हैं अगर आपको बेसन की लेयर मोटी पसंद है। मुझे कम पसंद थी इसलिए मैंने 1 कप बेसन ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा मोटा लेयर मुझे बेसन की अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आपने मछली को निकाल लेना है। इस तरह सारी मछली आपने फ्राई कर लेनी है। और जी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मेरे बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। देखिए मैं मछली तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, इसकी एक एक लेयर आपको नज़र आ रही होगी और मछली कहीं से गीली नहीं है, कहीं से भी अंदर से वो टच नहीं आता जो गीला गीला सा आता है। बिल्कुल सॉफ्ट सी और एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बनी है। आपने मेरी रेसिपी लाजमी शेयर करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी